अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के जो फर्स्ट 5 रूल्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं। उसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है और उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो इसके जो नेक्स्ट 5 रूल्स हैं वो इस वीडियो के अंदर आपसे बयान किए जाते हैं। रूल नंबर 6 जो है वो याद रखिएगा, ये है कि जब दो सब्जेक्ट्स ये 3 अल्फाज के ज़रिए आपस में मिलाए जाते हैं, ठीक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है या वर्ब होता है वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के मुताबिक लगता है। याद रखिएगा, फिर एक दफ़ा देखें, जब दो सब्जेक्ट्स दर्ज झैल अल्फाज के ज़रिए मिलाए जाएं तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के मुताबिक लगेगा। तो ये 3 अल्फाज देखिएगा, आमतौर पे यही यूज़ होते हैं, विद, एज वेल एज, अलॉन्ग विद। अब एग्ज़ाम्पल देखिएगा, यू एज वेल एज शी इज़ लकी। तो यहाँ पे जो इज़ लगा है ये शी के अकॉर्डिंग लगा है, जबकि यू और शी दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और एज वेल एज से जुड़े हैं। तो जब एज वेल एज से दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स जुड़े हों तो हम जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है इसके मुताबिक यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। तो यू के मुताबिक यहाँ पर आएगा आर, यू एज वेल एज शी आर लकी, ये करेक्ट होगा जी हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, असलम विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन लिव हेयर। असलम अपनी बीवी और बच्चों के साथ यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपके विद के साथ दो से ज़्यादा, यानी असलम, वाइफ, चिल्ड्रन, ये 3 लोग जो हैं ये विद के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा, असलम के अकॉर्डिंग। तो असलम के मुताबिक यहाँ पे लिव की बजाय लिव्स आना चाहिए, क्योंकि हमने फर्स्ट वाली वीडियो में सीखा कि जब हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हम उसके साथ प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। रूल नंबर 7 देखिएगा, देयर और हेयर के बाद वर्ब बाद में आने वाले सब्जेक्ट्स के मुताबिक लगेगा। याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, देयर वर आ कार। तो देयर के बाद ये जो वर लगा है ना, ये अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। आ कार है तो आ कार तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम वर के बजाय वॉज यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा है ये गलत होगा, और जो सेकंड है देयर वॉज अ कार इन द स्ट्रीट, ये बिल्कुल करेक्ट होगा जी। रूल नंबर 8 देखिएगा, कुछ हमारे पास सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि इनके बाद हमेशा जो वर्ब होता है या हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर आता है, ठीक है। दर्ज झैल अल्फाज यानी सब्जेक्ट्स के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। तो ये कौन से वर्ब्स हैं ये ज़रा देखिएगा, इनको नोट भी आप कर सकते हैं। ईदर, नाइदर, नॉन, ईच, एवरी, नो, वन, नथिंग, समवन, समबॉडी, एवरीबॉडी, मैनी आ, या इसके अलावा अगर कोई कलेक्टिव नाउन हो तो उसके साथ भी हम जो वर्ब है ये सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। जिस तरह फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा, एवरीवन नो इट। अब एवरीवन जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसके बाद हम हमेशा सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगाएंगे। तो हमने पहली वीडियो के अंदर भी सीखा था लेक्चर नंबर 1 में कि जब हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखिएगा, मैनी आ मैन वर प्रेजेंट देयर। लोगों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। तो यहाँ पर देखिएगा हम वर के बजाय यहाँ पर वॉज लगाएंगे, क्योंकि अभी अभी हमने एक रूल पढ़ा कि जब मैनी आ जाएगा एज अ सब्जेक्ट तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। रूल नंबर 9 देखिएगा, किताबों, कहानियों, मज़ामीन वगैरह के जो टाइटल्स होते हैं
ये हमेशा वाहिद वर्ब लेंगे। याद रखिएगा, कुछ टाइटल्स या कुछ नेम ऐसे होते हैं वो दिखने में हमें प्लूरल नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ चूँकि वो एक किताब का नाम होते हैं या एक कहानी का नाम होते हैं, तो उनके साथ हम हमेशा जो वर्ब लगाते हैं ये सिंगुलर लगाएंगे। जिस तरह देखिएगा, फर्स्ट एग्जांपल द अरेबियन नाइट्स, तो नाइट्स तो ज़्यादा रातों को यहाँ पे कहा गया है, द अरेबियन नाइट्स यानी अरब की रातें। तो आप देखें, ये दिखने में तो हमें ये प्लूरल नाउन लग रहा है और है भी, लेकिन चूंकि ये एक टाइटल है तो टाइटल के लिए हम यहाँ पर आर नहीं लगाएंगे बल्कि इज़ लगाएंगे। द अरेबियन नाइट्स आर एन इंटरेस्टिंग बुक। और दूसरे नंबर पे देखिएगा, इंटरेस्टिंग बुक जो है ये आखिर में आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो यहाँ पे आर के बजाय इज़ लगाएंगे। द रेड शूज़ आर आ मोरल स्टोरी, तो मोरल स्टोरी भी हमें बता रही है कि ये जो सब्जेक्ट है या ये जो नाउन एक मेंशन यहाँ पे किया गया है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आर के बजाय इज़ लगेगा। रूल नंबर 10 देखिएगा, ऐसा एडजेक्टिव जो अपनी जमात की नुमाइंदगी करे, यानी ऐसा नेम, जिस तरह देखिएगा ब्लाइंड अंधा शख्स, डॉग कुत्ता, ठीक है, रिच पुअर, ये सारे एडजेक्टिव हैं। तो ऐसा नेम या एडजेक्टिव जो अपनी जमात की नुमाइंदगी करे, इससे पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं जी, दा लगाते हैं, ठीक है जी। और इसे जमा बनाने के लिए हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते हैं। जिस तरह देखिएगा, ब्लाइंड नीड्स आवर हेल्प, तो इस ब्लाइंड से मुराद ये है दुनिया में जितने भी अंधे हैं उनको मुराद लिया जा रहा है कि ये जो अंधे लोग होते हैं इनको हमारी मदद की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ब्लाइंड से मुराद कोई एक अंधा नहीं बल्कि दुनिया के तमाम अंधे हैं। तो इसलिए ऐसा एडजेक्टिव जो अपनी पूरी जमात की नुमाइंदगी करे, उससे पहले हम दा लगाते हैं। दूसरे नंबर पे याद रखिएगा, बाज़ ग्रामर की किताबों में ये लिखा है कि ऐसे एडजेक्टिव के बाद जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, तो इसलिए यहाँ पे देखिएगा नीड्स की बजाय नीड लिखा गया है। इसी तरह डॉग इज़ अ लॉयल एनिमल, कुत्ता जो है ये वफादार जानवर है, तो इससे मुराद दुनिया के तमाम कुत्ते हैं। द डॉग इज़ अ लॉयल एनिमल, तो चूँकि ये जो डॉग है अपनी पूरी जमात की नुमाइंदगी कर रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर इससे पहले दा लगा दिया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।